सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे। सॉरी, कीज थी मेरे पास इसलिए मैं आ गया। कोई बात नहीं, नॉक कर देती तो अच्छा था। हाँ, मुझे नॉक करना चाहिए था, सॉरी। मैं यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने के लिए आया। उसकी जरूरत नहीं थी। कुछ देर बाद इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं रहेगी। नाश्ता कर लिया? जी। आपने? नहीं। आप क्या सोच रहे थे कि साथ बैठ के नाश्ता करेंगे? मैंने तमाम खुशफहमियां पालना छोड़ दी हैं। मैं एक्चुअली जल्दी इसलिए निकला था कि तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने के लिए देर ना हो जाए, इसलिए चले। एक कप कॉफी मिल जाएगी अगर देर नहीं हो रही तो? नहीं, फिर कब मुलाकात हो? क्या मतलब? मतलब ये कि जब तक तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप करूंगा तब तक इरफान ये शहर छोड़कर चला जाएगा। उसके बाद तुम आजाद हो, जहां दिल चाहे जाओ, बेफिक्र होकर घूमो फिरो। और मुझे तुम्हारे पापा से क्या वादा पूरा करना है, तुमसे दूर रहने का। इरफान को शहर से बाहर कैसे भेजेंगे? अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके। और तुम बेफिक्र रहो, इस दफा वो मायूस नहीं करेंगे। जाहिद, उठ गए हो? उठ जाओ लड़के, टाइम देख रहे हो क्या हो रहा है? जाहिद, उठो। सोने दे अम्मी, पूरी रात नहीं सोया। पूरी रात नहीं सोया और गजलें पढ़ पढ़ के हमें भी नहीं सोने दिया। अब उठो और प्रिंटिंग प्रेस जाओ, कल भी तुम काम पर नहीं गए। मैंने नहीं जाना। एक तो मेरी मंगनी टूट गई है, दूसरा आप मामू से बात नहीं कर रहे। मैं किस लिए कमाऊं, किस लिए करूं मेहनत? तुम्हारी ये माँ और बहन मर गई हैं क्या? हमें क्या तुम्हारा बाप कब्र से निकल के पालेगा? अम्मी, अब्बू पे तो ना आए, वो आपके भी शौहर थे। और तुम भी कुछ ख्याल करो, अर्श के ना होने वाले शौहर। उठो और काम पे जाओ, आए दिन नुकसान करवाते रहते हो। ये ले, उठ गया, बैठ गया। अब एहसान अजीम किया है तुमने। एक एहसान और करो कि महीने के खर्चे के पैसे दो मुझे। अम्मी, महीना तो खत्म होने दे, 2 दिन रहते हैं अभी। भाई, आमदन उतनी ही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। महीना खत्म नहीं होता कि खर्चे के पैसे पहले ही खत्म हो जाते हैं। मम्मी, एक बार मेरी किताब आने दें शायरी की। आपका बेटा शोहरत की बुलंदियों पे होगा। ना बाबा, ये शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच के अर्श ने जो गुल खिलाए है ना, उसके बाद तो अल्लाह ऐसी शोहरत से ही बचाए। एक बार इस घर में उसे ले आए, फिर देखें कैसे मैं उसको सीधा करता हूं। अब क्या मैं उसे हाथ से पकड़ के जबरदस्ती यहां ले आऊं? कमाल करते हो तुम भी। नाश्ता बना रही हूं, जल्दी से बाहर आओ, मुझे दोबारा ना आके उठाना पड़े। मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। थैंक्स। किस बात का? कॉफी के लिए। You're welcome.
तो अब आप वापस जा रहे हैं? तुम रोकोगी तो नहीं जाऊंगा। इरफान के साथ क्या किया आपने, बताया नहीं? वही जो तुमने मेरे साथ किया था। मैं समझी नहीं। आज की बात इस शहर चार्ज के करीब भी नजर आया तो जिंदा नहीं बचेगा। समझा? अगली बार से मेरी तरह जमा उसका ख्याल भी नहीं सोचूंगा। मुझे एक बार छोड़ दो प्लीज। क्या? ये क्या किया आपने? देखो, उसे पुलिस के हवाले करता तो वो जमानत पे फिर बाहर आ जाता। उसे सबक सिखाना जरूरी था। अब खौफ की वजह से कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने का सोचेगा भी नहीं। You're safe। मैं कुछ समझ नहीं पा रही। देखो, कभी कभी अच्छे के साथ बहुत अच्छा और बुरे के साथ बहुत बुरा करना जरूरी हो जाता है। मैं हर दफा तुम्हारी मदद के लिए नहीं पहुंच सकता अर्श। And I had to make sure कि वो दोबारा तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए जो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया। क्या सोच रही हो? यही कि आपकी गुंडों के साथ भी जान पहचान है? मुझ जैसों का हर किस्म के लोगों में उठना बैठना होता है। शरीफों के साथ शरीफ और बदमाशों के साथ बदमाश हैं। ऐसे क्या देख रही हो? अच्छा, आगे तुम्हारी यूनिवर्सिटी। थैंक यू। हर्ष, जी कुछ नहीं। आप आज जा रहे हैं? यूनिवर्सिटी के बाद तुम्हें किसी अच्छे हॉस्टल में शिफ्ट करने के बाद मैं चला जाऊंगा। आज अगर मैं तुम्हारा बैग साफ ना करती, मुझे तो पता ही नहीं चलना था कि टेस्टों में से तुम अंडे लेकर आ रहे हो। अंडे लेकर आ रहे हो। रोज नहीं अम्मी, कल वाले टेस्ट में देख ले 5 नंबर है। 5 नंबर है? शर्म करो, शर्म करो तुम। 5 नंबर है, 50 में से 5 नंबर? क्या पढ़ते हो तुम ट्यूशन में? है वो की शर्म है? कोई शर्म है तुम्हें? है बाप की कमाई हराम कर रहे हो पढ़ाई के ऊपर? बदतमीज कहीं का। आप एक काम करें, मुझे अर्श आपी के पास भेज दें। क्या क्या बोला? ऊंचा बोल, ऊंचा बोल, मुझे सुनाई नहीं दिया। ऊंचा बोल। भेजती हूँ तुम्हें मैं आपी के पास। आज मैं खुद जाऊंगी तुम्हारे साथ ट्यूशन, तुम्हारी टीचर से बात करती हूँ। बदतमीज। क्यों शोर मचा रही हो? साहबजादे की खबर है? दिन ब दिन पढ़ाई में सिफर होता जा रहा है। अर्श थी यहाँ पे तो इसको ठीक रखती थी, पढ़ाई में सीधा रखती थी बिल्कुल, और अब ये बिल्कुल अंडे लेकर आ रहा है। अंडे। उठो यहां से, जाओ अपने कमरे में और तैयारी करो। आज मैं खुद सुनूंगा कि तुम्हें क्या क्या याद है। चलो। चला जाए यहां से, मेरी नजरों के सामने से। उठाइए।
सारा वक्त मोबाइल में बैठा रहता है। लेती हूं आज तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे हाथ से, बदतमीज कहीं का। खाना लाऊं आपके लिए? भूख नहीं है। मैं देख रही हूं, जब से सलमा से नाराजगी हुई है ना आपकी तो भूख प्यास ही मरती जा रही है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस वो मौसम की तब्दीली की वजह से बेजारी हो रही। बीवी हूं आपकी और बरसों से आपके साथ रह रही। सलमा आपकी इकलौती बहन है, उसकी नाराजगी का गम आपको अंदर ही अंदर खाए चला जा रहा है। सलमा को अर्श के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। उसे ये ख्याल रखना चाहिए था कि अर्श मेरी बेटी, उसकी सगी भतीजी। मैंने भी तो वादा खिलाफी की, शादी से इनकार कर दी। देखें, आप इस तरह बातों को दिल पे मत लगाएं। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा सब ठीक हो जाएगा। खाना लाऊं आपके लिए? मैंने आज आपकी पसंद के दाल चावल बनाए हैं। आपको पसंद है ना? बहुत नहीं, दिल नहीं चाह रहा, सर में बहुत दर्द हो। अच्छा, चाय ले आती हूँ आपके लिए। यार मुझे ना बहुत पछतावा हो रहा है इस बात का कि तुम्हारी बात माननी ही नहीं चाहिए थी, तुम्हारे साथ आना चाहिए था। चलो ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने अब डिसाइड कर लिया है, मैं हॉस्टल छोड़कर ना तुम्हारे साथ ही रहूँगी। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि तुम काफ़ी अरसे से उस हॉस्टल में हो, बिला वजह मेरी खातिर तुम। यार कैसी बातें कर रही हो तुम? एक हॉस्टल ही तो छोड़ना है ना, कोई घर थोड़ी छोड़ के आ रही हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा चलो ठीक, लेकिन पहले मैं खुद तो डिसाइड कर लूँ कि मुझे किस हॉस्टल में रहना है। मैडम आप इस बात की फिक्र मत करें, अरसल आपके लिए कोई बहुत ही अच्छी और सेफ जगह ही ढूंढेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा गुस्से वाली बात है ना, वो ये है कि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इरफान इस हद तक गिर जाएगा। अंदाज़ा तो मुझे भी नहीं था कि वो जान लेने तक आ जाएगा। मैडम, जो इंसान इज्जत पे हाथ डाल सकता है ना, उसके लिए जान लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। खैर जो भी हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ। अरसल ने उसको सही सबक सिखाया। उम्मीद है अब दोबारा वो आइंदा ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, वरना यार मेरा इस शहर में पढ़ाई करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं यार, तुम फिक्र मत करो, अरसल है ना। अब आखिर कब तक मैं अरसल की मदद लेती रहूंगी? हाँ ये तो तुम पे डिपेंड करता है। निकात तो सही है ना यार। मुझे ये समझ नहीं आता कि अरसल जो है वो तुम्हारी लाइफ का विलन है या हीरो, बताओ। पता नहीं, इस सवाल का जवाब ढूंढने तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ। उफ मैडम, इतनी बोर और ओल्ड मॉडल मत बनो। इस बात का जवाब तुम्हें तुम्हारे दिल से मिल जाएगा। सिंपल है यार। कैंटीन चले कुछ खाने? हाँ भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। क्या खाओगी? चाय समोसे? बस, मैं तो दही बड़े भी खाऊंगी। चलो जल्दी आ जाओ, आ भी जाओ। अरे सर के दर्द में कुछ फर्क पड़ा? नहीं, और बढ़ गया। फारूक, फारूक देखो बाहर कौन है दरवाजे पे, बेल बज रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
वालेकुम सलाम। मामू, मैं अम्मी की तरफ से आपसे माफी मांगने आया हूँ। वो उस दिन जरा जज्बाती हो गई थी। चाय लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मैं चाय पीकर आया हूँ। मामू, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं ठीक? नहीं, तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है इनकी। सर में बहुत दर्द है। ब्लड प्रेशर चेक किया? ब्लड प्रेशर नहीं, ब्लड प्रेशर चेक नहीं किया। इनके चेहरे से लग रहा है इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। मामू, मैं ऐसा करता हूँ, आपको डॉक्टर पे ले चलता हूँ। आप चले मेरे साथ डॉक्टर पे। मेडिसिन लूंगा तो ठीक हो जाऊं। जाहिद ठीक कह रहा है, आपको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। मामू, आपको डॉक्टर के पास तो मेरे साथ चलना पड़ेगा। अपनी सेहत के साथ लापरवाही नहीं करने दूंगा मैं आपको। इसकी जरूरत नहीं है जाहिद, मैं ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लूंगा तो ठीक हो जाऊं। मामू, आप खफा है मुझसे। आप मुझसे खफा है तो मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मुझे जूते मार ले। लेकिन मामू, अम्मी भी अपनी बातों पे बहुत शर्मिंदा है। उनका भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है। और वैसे भी झगड़े तो बहन भाइयों में होते ही रहते हैं। झगड़े अपनों से ही होते हैं, कोई परायों से थोड़ी होते हैं। क्यों मामी? तुम तो जानते हो कि सलमा कितनी अजीज है तुम्हारे मामू। बस उनकी बातों को ज्यादा ही दिल पे लगा लिया इन्होंने। अम्मी का भी यही हाल है। मामू की नाराजगी को दिल पे ले लिया उन्होंने। हर वक्त ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हर वक्त सर दुखता रहता है। और दोनों बहन भाई हैं भी ब्लड प्रेशर के मरीज। मामू, बस आप मेरे साथ डॉक्टर पे चलें। आपकी तबीयत इतनी खराब हो रही है, खुदा ना खास्ता ज्यादा खराब होगी तो? आप जिद ना करें ना, क्या हर्ज है? ठीक कह रहा है ये, दिखा दें जाके डॉक्टर को। मामू, उस दिन के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। प्लीज मुझे माफ कर दे। दामाद ना सही, भांजा तो हूं आपका। हमेशा बेटे की तरह समझाया आपने मुझे। प्लीज मामू, सॉरी। बस मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। आप अभी मेरे साथ डॉक्टर पे चलेंगे। सेहत के साथ लापरवाही ये गलत है ना मामू? नहीं, उठ जाएं बस। चलो चलता। चेहरे से पता लग रहा है ब्लड प्रेशर हाई है। नाइमा, नाइमा। जी मॉम। इधर आओ, ये देखो इस लड़की की तस्वीर। अरसल के साथ कितना सूट करेगी। मॉम, आप भी ना पहले भाई से पूछ तो लें कि वो इंटरेस्टेड है भी शादी करने में या नहीं। अरे उस पर मैं दबाव डालूंगी? पहले तो वो खफा था ना। अब मुझे यकीन है कि वो मेरी बात नहीं टालेगा, मेरी बात को ज़रूर अहमियत देगा। कि मुझे लगता है आपको भाई को थोड़ा टाइम देना चाहिए। रूपा आया बता रही थी ना कि वो कितना सीरियस थे उस लड़की को लेके। क्या नाम था उसका? अर्श के लिए भाई उसके घर तक चले गए थे। अरे टाइम ही तो नहीं देना। पहले वो माँ बाप के गम में डूबा रहा। मैं नहीं चाहती कि वो अर्श के गम में डूबा रहे। रूपा बता रही थी कि वो एबटाबाद चली गई है। अरसल भी अब संभल गया है, काम पर भी जा रहा है। मुझे यकीन है उसका जब घर बस जाएगा ना तो उसके सर से अर्श का भूत उतर जाएगा। Well, I really hope कि जैसा आप सोच रही हैं वैसा ही हो।
मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगी? अरे रुको ना, पहले ये तस्वीर तो देखती जाओ। देखो कितनी सुलझी हुई लड़की लग रही है। मॉम, पिक्चर से कहाँ पता चलता है किसी की पर्सनालिटी का? पहले देखो तो सही। आओ। हाँ। अरे तुम तस्वीर तो देखो। हाँ। चॉइस अच्छी है वैसे आपकी। ऐसे ही तो नहीं कह रही मैं। हाँ भाई, क्या बातें हो रही हैं? भाई के लिए लड़की देख रहे हैं। हाँ अच्छा भाई, जरा जल्दी देखो। और हाँ, ऐसी लड़की देखना जिसे बिजनेस में थोड़ी सूझबूझ हो। इस बात का क्या मतलब है? अरे भाई, तुम्हारा बेटा तो कमा के खिलाने से रहा, भाई सब कुछ उसे ही करना है। तुम्हारे बेटे को तो आराम करना है और पैसा उड़ाना है। डैड, आप फिर शुरू हो गए। अब वो वैसा नहीं रहा। हाँ, तभी तो बाप का जमा जमा कारोबार बेचने पर तुला हुआ है। मत करें इस तरह की बातें। भाई, मुझ पे नहीं यकीन तो रूपा से पूछ लो, उसे तो अरसल का पता होगा। अफवाह होगी, भला वो क्यों छोड़ेगा अपना बिजनेस? इसलिए कि तुम्हारा बेटा आराम परस्त और नालायक है। चांदी दिनों में 2 करोड़ का नुकसान किया है। अब बाप का कारोबार बेचकर अयाशी करना चाहता है। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अरसल के बारे में हर खबर आपको कैसे पहले पता चल जाती? इसलिए कि मैं उसका सौतेला बाप हूं और बिजनेस राइवल भी, इसलिए उसके हर कदम की खबर सबसे पहले मुझ तक पहुंचती है। अरे मैं तो जानता था कि तुम्हारा बेटा सुधरने वाला नहीं है, भाई इसीलिए मैंने मुस्तकिल तौर पर यहाँ रहने से मना किया था। भाई उसकी उल्टी हरकतों का असर मुझ पर भी तो पड़ता। अगर आज वो ऐसा है तो वो हमारी वजह से ही है, ये मत भूलिएगा। मॉम, डैड प्लीज बस कर दें। थकते नहीं आप लोग एक ही टॉपिक पे बार बार बहस करके? बड़ी लंबी उम्र है शाहिना तुम्हारी, मैं भी तुम्हें कॉल करने लगी थी। मैं क्या सुन रही हूँ? अरसल बिजनेस छोड़ रहा है? मैं समझाऊंगी उसे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे जलीस से पता चली है ये बात। दरअसल तो मैं अरसल से बहुत एक्सपेक्टेशंस हो गई थी, बस इसलिए नहीं बताया। अभी वो है कहाँ? मैं उसे कॉल कर रही हूँ मगर वो अटेंड ही नहीं कर रहा। मुझे बता कर नहीं गया, मैं नहीं जानती कहाँ है, और आज भी घर नहीं आया। कहीं जलीस की बात सच साबित ना हो जाए, कहीं वो दोबारा से अय्याशियों में ना पड़ जाए। अच्छा शाहिना, तुम परेशान मत हो, मैं समझाऊंगी उसे। वो आता है तो मैं बात करती हूँ। कहीं ये सब वो अर्श की वजह से तो नहीं कर रहा? उसे दुख सहने नहीं आते, रिजेक्शन के गम की वजह से कहीं वो खुद को ना खो दे। मैंने तुमसे कहा भी था कि उसकी शादी करा देते हैं। मैंने उसके लिए एक लड़की भी देखी है। तुम्हारी पसंद से क्या होगा शाहिना, जिंदगी तो अरसल ने गुजारनी है ना। मैं उससे बात करूंगी, मना लूंगी उसे। अगर तुम उसे मना लो तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक है, ओके। इरफान शहर छोड़ के चला गया, लेकिन मैं फिर भी उस पर नजर रखूंगा, तुम फिक्र मत करना। थैंक यू। और तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा हॉस्टल सिलेक्ट किया है, अभी तो मैं वहीं ड्रॉप करूंगा। थैंक यू। थैंक यू के अलावा कुछ और नहीं है कहने को क्या? आप ही को मेरे मुंह से शुक्रिया सुनने का शौक था, नहीं भूल गए? यार राइट, शौक तो मुझे और भी बहुत है, मगर क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है इस बात का।
देखो, बात बात पे तलवार मत निकाल लिया करो, तुम राइटर हो, जंगजू नहीं। वैसे राइटर्स भी एक तरह से जंगजू ही होते हैं, जो अपने अल्फाजों के जरिए दुनिया फतह करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आजकल क्या लिख रही हो? कुछ नहीं, बस एक कहानी का प्लॉट जहन में आया था, उसी पे रिसर्च कर रही हूँ आजकल। और कब तक आ जाएगा नॉवल? क्यों? आप क्यों पूछ रहे हैं? फैन हूं तुम्हारा। पता नहीं फिर कभी मुलाकात हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा लिखा पढ़ता रहूंगा हमेशा। हॉस्टल आ गया तुम्हारा, और चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये तुम्हें कभी बाहर नहीं निकालेगा। कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं, just take care of yourself. कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। वो सुबह भी आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहा नहीं। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं नहीं चाहती कि कोई बात आपके दिमाग में चुभती रहे और आपको फिर से कोई बात कहने के लिए मेरे रास्ते में आना पड़े। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं जमीन पर कोई खंडर, लेकिन मैं खुद को तुम्हारे काबिल बनाना चाहता हूँ, खुद को बदलना चाहता हूँ। जब मैं खुद को बदलने में कामयाब हो गया तो मुझे अपनाओगी? ये जुदाई जिंदगी है सह रही, भीगी आंखों की नमी ये कुछ है तुमसे कह रही। दर्द कैसे मैं छुपाऊं अपना, मेरे खुदा जो मिला है क्यों जुदा है, कुछ तो बता। आ गए आप लोग? क्या कहा डॉक्टर ने? सब खैर तो है ना? शुक्र है खुदा का, मैं इनको डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर कह रहा था कि जरा सी देर हो जाती तो ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, ना जाने क्या से क्या हो जाना था। या अल्लाह खैर। ये कुछ दवाइयाँ लिख के दी हैं डॉक्टर ने, ये मैं फार्मेसी से लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा। मामू परेशान नहीं होना किसी बात में, आ रहा हूँ। अब जरा भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। 1000 बार कहा है हर बात को दिल पे मत लगाया करें।
उम्र का तकाजा है बेगम साहबा, क्या कर, इस उम्र में तो बीमारियां लग ही जाती। वो तो ठीक है, लेकिन सोच और फिक्र जो है ना वो बीमारियों को और बढ़ा देती है। चलो ये तो तय हो गया, अब सोचना नहीं है बस। अब देखे ना, जाहिद खुद चलकर हमारे घर आया और आपको डॉक्टर के पास भी लेकर गया है। तो अल्लाह करेगा सलमा से भी मामलात बेहतर हो जाएंगे। अगर मेरी इतनी फिक्र हो रही है बेगम साहिबा, तो एक कड़क सी चाय ही पिला दो। या अल्लाह, ये चाय आखिर इजाद किसने की है? पूरी कौम को ले डूबी है ये चाय। दिल से चाय बना दें बेगम साहिबा, बेजारी से जाती है ना, बेमजा चाय बनती। जी जी जी, इसी तरह बेजारी होती। हाँ जी। अच्छी नहीं बनती। हाँ जी जी। हाथ दो। जब तक मैं तुम्हें ना कुछ कहूं तुमने कुछ खुद नहीं करना। नहीं मैम, कर रहा हूं मैं। सर पे चढ़ा रखा रूपा ने। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरसल, कहाँ थे तुम? अहमदाबाद। तुम फिर अहमदाबाद चले गए अरसल? तुमने वादा किया था उसके बाबा से कि तुम्हारी वजह से फिर कहीं वो। करीम, जाओ तुम यहां से। जी मैम। परेशानियों में अपना वादा निभाना चाहता हूँ और मेरी वजह से उसे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं कुछ नहीं समझ पा रही अरसल। मैं अब पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता, आगे बढ़ना चाहता हूँ और बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने मुझसे वादा किया, अगर मैं अच्छा इंसान बन गया तो वो मुझे अपना लेके मुझसे शादी करेगी। What? That's impossible. मैंने जब उसे कहा था कि अगर वो चाहे मैं उसका रिश्ता मांगने जा सकती हूँ, तब तो उसने दो टोक जवाब दे दिया, कह दिया कि उसकी तो मंगनी हो चुकी है। उसकी मंगनी उसने कैसे खत्म करनी है, क्या करना है, ये उसे पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि दोनों ने एक वादा किया है। वादा? कैसा वादा? सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मैं भी दूसरे शहर से आया हूँ, भूख लगी है। ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। और मैं अभी भी बहुत उलझी हूँ तुम्हारी बातों से। सब समझा दूंगा, परेशान ना हो। सुनाई दे, दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे।